नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आखिरकार हरियाणा निकाय चुनाव का चुनावी प्रचार थम गया, शोर थम गया। आखिरी दिन था तो वहीं प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 7 नगर निगमों, 4 नगर परिषद और 21 नगर पालिका में मतदान 2 मार्च को होगा। इसके अलावा 2 नगर निगमों में मेयर पद और 1 नगर परिषद में प्रधान यानी कि प्रेसिडेंट, 2 नगर पालिकाओं में प्रधान यानी कि प्रेसिडेंट और 3 नगर पालिकाओं के वार्डों में वार्ड सदस्य उपचुनाव के लिए मतदान भी 2 मार्च को ही होगा। इसके अलावा नगर निगम पानीपत में महापौर और मेयर एवं सभी वर्गों के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान की तिथि 9 मार्च रखी गई है। एक तरफ बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का दावा कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर लगातार घेरती हुई मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आज मसला में सवाल ये कि इस बार के निकाय चुनाव में समीकरण क्या है। सवाल ये भी कि क्या विकास स्थानीय निकाय चुनाव में बड़ा मुद्दा साबित होगा। इसको लेकर जो है आज हम मसला में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज आखिरी दिन में जिस तरीके से जो है सभी पार्टियों के दिग्गजों ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी, उसका असर जो है कितना इंपैक्ट जो है 2 मार्च को दिखाई देगा। क्योंकि आज जो है चुनावी प्रचार थम गया है, प्रचार का शोर था वो थम गया है। अब डोर टू डोर की बारी है, डोर टू डोर जो है प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो मसला की शुरुआत करते हैं और शुरुआत चर्चा की करें उससे पहले जो है एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। राजवीर रोहेला जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और योगेश सिहाग जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका भी। वीरेंद्र शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और जिस तरीके से चुनावी शोर थमा है लेकिन अब डोर टू डोर की बारी है, किस तरीके से देख रहे हैं आप जो है रोहेला साहब? मैं आपसे जानकारी हासिल करना चाहता हूं और कुछ तथ्यों को भी जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि किस तरीके से जो है दिग्गज जो है मैदान में उतरे, खुद सीएम लगातार जो है प्रचार किया, उन्होंने वोट की अपील की और तमाम सारे वो बड़े चेहरे वो हमने प्रचार में देखने को मिले। लेकिन अब किस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है, उसका कितना प्रभाव 2 मार्च को जनता अपने जहन में बिठाकर जो है मतदान केंद्र तक जाएगी? पंडित को और आपके दोस्तों को मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी आवाज आ रही है मेरी थी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जिसका अपना एक स्ट्रक्चर है। उसी के नाते हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी है या और भी जो हमारे बड़े नेता हैं, सभी नेताओं की एक सूची जारी हुई थी जो स्टार प्रचारक थे हमारे। आज सुमति चौधरी जी, कृष्ण बेदी जी, कृष्णलाल पवार जी या और जो हमारे कैबिनेट के मंत्री है, विधायक है, सभी ने अपनी अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दिया। उसके साथ साथ जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता है या मंडल के कार्यकर्ता है या जिले के पदाधिकारी है, प्रदेश के पदाधिकारी है, सभी की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ड्यूटी लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव कोई चुनौती नहीं होता, उत्सव का माहौल होता है, क्योंकि हमारे पास एक विशाल टीम है कार्यकर्ताओं की। तो जो टीम लगातार जनता में रहती है 24/7 और उसी के नाते हमने लगातार इस चुनाव में प्रचार किया, कैंपेन किया, जनता से हमने अपील की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई मतलब जब ये जो कई बार विधायक बन जाते हैं, पार्षद बन जाए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, जब वो वोट लेके अपने इलाके में जाता है तो वो बोलता है मेरी चलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान उस इलाके को झेलना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आह्वान किया 2014 से, भाई हम सबका साथ सबका विकास लेकर काम करेंगे। तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी अगर चूक हो जाएगी तो वो जो वोट लेके घर बैठ जाएगा वो जो पार्षद है, तो वो कहीं ना कहीं वो अपने इलाके के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तो रही बात है माहौल की, तो माहौल बिल्कुल एक तरफा है, पक्ष में है और जनता ने अपना मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बना के अपना योगदान देगी। और विकास में लगातार जो हमने सतत प्रक्रिया चलाई है 10 साल में, वो चाहे गांव है, देहात है, किसान है, मजदूर है, शहर है, हर किसी के लिए हमने कुछ न कुछ किया है। और अल्टीमेटली सरकार का एक दायित्व होता है कि जनता को हम कितनी राहत दें, और उसी बात को हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और जो हमारे बड़े शीर्ष नेता है सभी बोलते हैं कि भाई हमने व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया है, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो,
चाहे वो बीपीएल की बात हो या अन्य लाभार्थी जो स्कीमें जो सरकार ने चला रखी है, तो उसका जो लाभ है ज्यादा से ज्यादा हम जनता तक कैसे पहुंचा पाए। जनता के लिए जो गली नाले की जो छोटी मोटी समस्या है, ये छोटी सरकार बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इसे जो ये सरकार का एक बड़ी कड़ी होती है ये, तो इस कड़ी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उस रफ्तार को और तेज किया जाए, उसके लिए ये जो चुनाव आए उस चुनाव में हमने जो मेहनत की है, वो मेहनत जनता 2 तारीख को मतदान करके साबित कर देगी कि 12 तारीख को जो गिनती होगी तो एक तरफा माहौल रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हर वार्ड तक पहुंच जाएगी। ठीक है। जो जिस तरीके से आपने कहा कि एक तरफा माहौल है, एक तरफ जो है चुनाव प्रचार एक तरफा हुआ, एक तरफा ही जो है जनता ने जो है मन बना लिया है। 12 तारीख को जिस तरीके से नतीजे आएंगे वो भी एक तरफा ही आएंगे। योगी जी क्या कहना चाह रहे हैं, कितना जो है ताल्लुकात रखते हैं आप जो है राजवीर जी की बातों से, और दूसरी तरफ जो है आपकी पार्टी लगातार जीत के दावे कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जो है हमला भी करते हुए नजर आए आज, तो जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जो है ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं, इस बार हमारी जीत होगी। क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी, आपके माध्यम से सभी प्रवक्ता साथियों को और आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। जहां तक देखिए छोटी हेल्प जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। जी, जहां तक देखिए छोटी सरकार के निकाय चुनाव की बात है, आप देखिए नैतिक हार तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्वीकार कर ली है। जब एक गली मोहल्ले में इनके मंत्री 10-10, 20 आदमियों की पब्लिक मीटिंग, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रोजमर्रा के जो जनता की जिम्मेदारी के काम हैं वो ना तो सेक्रेटरीट में बैठ रहे पिछले 1 महीना से, ना इनके मंत्री बैठ पा रहे, सिर्फ उन्हें चुनाव में अपनी बौखलाहट जो है उसकी चिंता सता रही है। देखिए, आपने देखा होगा पिछले जनवरी के माह में इनके मुख्यमंत्री मंत्रियों ने डेरा डाले रखा दिल्ली के अंदर, विधानसभा चुनाव आ गए। अब आप पूरे 1 महीना से डेरा डाल रखा है हरियाणा की गली मोहल्लों में। तो एक तरह से इन्होंने अपनी ये स्वीकार क्यों की है? क्योंकि आप देखिए, मैं समझता हूं तीसरी बार इनकी सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद जो इन्होंने वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं किए, ना उस पूरे करने की दिशा में कोई कदम बढ़ाया। और आप सबसे बड़ा तो देखिए, निकाय के चुनाव में 6 साल से इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी इन्हें जनता से अपना संकल्प पत्र दोहराना पड़ रहा है। अच्छा होता ये कहते कि हमने 6 साल में ये वादे पूरे कर दिए, कोई समस्या ही नहीं बाकी बची। आज आप देखिए सड़कों की खस्ता हालत है, आप देखिए जो सबसे बड़ी निगम में जो भ्रष्टाचार की समस्या है वो इतनी बड़ी है कि आप जिस व्यक्ति का काम रोजमर्रा के काम के लिए जो नगर निगम में जाता है वो महसूस कर सकता है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे एनडीसी की हो, चाहे आपके हाउस टैक्स की समस्याएं हो, तो वहां इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। इनके मंत्री जो इसी विभाग के हैं वो कुछ नहीं कर पाते। उसके साथ साथ आप देखिए जल भराव की जो गुड़गांव के हालात देखे हैं जनता ने, जब थोड़ी सी बारिश के अंदर क्या हालात होते हैं, बेसहारा पशुओं की हालात। तो ये जो मुद्दे आज भी जब इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार 6 साल से जनता देख रही है तो इनसे क्या उम्मीद करे। और वो आप देखिए वो इनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। नहीं तो मंत्रियों को आप सरकारी वेतन ले रहे हो, आप जनता की ग्रीवेंसीज के लिए तो आप ना तो दफ्तरों में बैठते, ना सरकारी कामकाज निपटा रहे हो पिछले 2 महीने से। तो आपकी ड्यूटियां, अच्छा होता अगर आपकी इतनी बड़ी कोर टीम है, मैं भी रोहिला जी की बात को सुन रहा था, अच्छा होता आपकी बड़ी इतनी विश्व की पार्टी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपकी पहचान है, तो आपकी अपनी टीम को उतारिए, पदाधिकारी उतारिए। अब मंत्री मुख्यमंत्री की क्या आवश्यकता पड़ेगी भाई, ये तो छोटे चुनाव है, खुद ही छोटे निकाय चुनाव की बोला जाता है। हमारे आज भी ठीक है, चाहे हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय हुड्डा साहब हो, शैलजा जी हो, और हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला जी, आज भी मैं समझता हूं एक उनका एक जो कद है वो शो कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को तो छोटी गलियों में 10-20 आदमियों की पब्लिक मीटिंग करनी पड़ रही है, परंतु वो आज भी अपना एक मैसेज दे रहे हैं, हमारा ये विजन है और हम इसमें काम करना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूं जनता इनके भ्रष्टाचार से त्रस्त है,
क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो आज जो नगर निगम है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं इनकी सरकार के दौरान। और इनके खुद जो नंबर 2 के मंत्री हैं अनिल विज जी, वो स्वीकार कर चुके हैं। इनकी गुड़गांव में गुटबाजी देखिए, पूर्व मेयर तक के इन्हें 58 नेता निष्कासित कर दिए हैं जो राव, और इनके जो राव इंद्रजीत जी के समर्थकों को निष्कासित किया गया है। और इनके स्वयं जो राव नरबीर जी की मैं आपको स्टेटमेंट बयान दिखा सकता हूं, वो ये कहते हैं कि आप हमें वोट दो ना दो, जीतेगी तो भाजपा ही। तो इसका क्या अर्थ निकालेगी जनता? आप जनता के साथ इतनी बड़ी मतलब आप बात कह रहे हो, किस आधार पे आप कह रहे हो? इसीलिए तो हम बार बार ये सवाल उठाते हैं। जब हमने ये बात रखी थी कि विपक्ष पूरा चाहता है कि आप बैलेट पेपर पे चुनाव, वो क्योंकि इनकी मंशा कहीं ना कहीं निकल जाती है। विधानसभा चुनाव में भी इनकी आ गई थी, सारी व्यवस्थाएं हो गई है। अभी भी ये कह रहे हैं कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली है। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो ये इन्होंने अपनी नैतिक हार तो स्वीकार कर ली है। बाकी जो परिणाम आएंगे, परिणाम से एक बात स्पष्ट है, सिर्फ इन्होंने, मैं समझता हूं एक मोदी जी की रैली रह गई नगर निकाय चुनाव में, बाकी कुछ रहा नहीं है। चाहे मनोहर लाल खट्टर जी की नुक्कड़ सभाएं हो या हमारे इनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री ये जो बताते हैं उनकी जनसभाएं, तो एक मैं समझता हूं एक थोड़ा सा एक कैडर होना चाहिए। चलिए ठीक है, एक चुनाव का दायरा, एक नेताओं का इतना तो इन्हें रखना चाहिए था। जी ठीक है रोहिला जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। जो है वीरेंद्र जी से भी एक कमेंट प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूं। वीरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना और आप लगातार जो है चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं और धरातल पर भी आपको समीकरण पता है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो है विकास का मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है साबित होता हुआ नजर आएगा स्थानीय खासतौर पर निकाय चुनाव में? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, तमाम मेरे प्रवक्ता साथियों को रात को नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल गौरव जी, निश्चित तौर पे हरियाणा निकाय चुनाव के अंदर लोकल मुद्दे हावी रहेंगे और लोकल मुद्दों में लोकल सरकार, छोटी सरकार जिस तरह से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए और जिस तरह से लोगों को परेशान करने का काम किया और संकट में डालने का काम किया, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर इन्होंने लूट और भ्रष्टाचार करने का काम किया, लोगों को सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक लाइनों में खड़ा करने का इन लोगों ने काम किया। अगर एक कोई एनओ से किसी को चाहिए किसी प्रॉपर्टी के लिए तो कितनी रिश्वत देनी पड़ती है, वो इनका जो भ्रष्टाचार का काम जनता ने जो देखा, तो इस बार जो मोहर लगाएगी जनता को, कम से कम जो इन्होंने जनता को परेशानी में 5-10 साल, पिछले 10 साल से परेशानी में डाल के रखा, वो चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, फैमिली आईडी की बात करें, एनओसी की बात करें, सीवरेज की समस्या की बात करें, पानी की करें, बिजली की करें, स्वास्थ्य की करें, सड़कों का किसी भी सेक्टर में आप जाकर के देखिए, आपको पता लगेगा हरियाणा के किसी भी शहर में सड़कों का कितना बुरा हाल है। जो शहर के अंदर भी जो सड़कें होती हैं उनका इतना बुरा हाल है कि आप उस छोटे व्हीकल पे, 2 व्हीलर पर चल ही नहीं सकते। स्कूटी, बाइक, आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है क्योंकि सभी सड़कों के ऊपर वो रोड़ी जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी डाला है, इस समय में जो डाल के दी है, वो इन्होंने ये सीधा ये बताने का काम किया 10 साल में हमारी विफलता रही है, तो हम काम करना चाहते थे, वो काम हम नहीं कर पाए और इस तरह के जो छोटे छोटे काम को 10-5 साल पहले हो जाने चाहिए थे वो नहीं हो पाए और वो आने वाले समय पूरे तो उनकी सरकार है, तंत्र मंत्र से ये लोग सत्ता में काबिज होने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को पूरा विश्वास है इलेक्शन कमीशन पे कि वो निष्पक्ष चुनाव करने की कोशिश करेंगे। लगता है कि ऐसा हो पाएगा डीजीपी और अमित शाह की इलेक्शन में, लेकिन फिर भी हमें भरोसा कर सकते हैं कि किसी तरीके से अगर वो उनकी अंतरात्मा की आवाज सुने और अंतरात्मा जाग निष्पक्ष चुनाव हो तो की आवश्यकता। विधानसभा में जो इनका जो नतीजे आए वो विपक्ष में और इनमें कितने वोट का डिफरेंस था ये पूरी जनता ने देखा है और जनता को जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है पिछले 10 साल में, और कोई भी इनका हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी निगम ले लीजिए जिसमें बड़े बड़े घोटाले नहीं हुए। अगर 400 गज की प्रॉपर्टी को ये 40 गज में कन्वर्ट करते हैं और 40 गज की प्रॉपर्टी को 400 गज में कन्वर्ट करते हैं। गुड़गांव की बात कर लीजिए, फरीदाबाद की बात कर लीजिए, करनाल की बात कर लीजिए, जितने भी निगम के ऑफिस है सबके अंदर इन्होंने अपने दलालों को फिट किया हुआ है। कोई भी काम बगैर पैसे के ये लोग नहीं करते हैं
दलालों के थ्रू मोटा पैसा ये लोग लेते हैं, चाहे किसी तरह का काम करवाना पड़े जनता को। ये जो प्रॉपर्टी आईडी का एक जो बहुत बड़ा रैकेट जो जिन्होंने चलाया, वो सिर्फ और पैसे कमाने के लिए वो सारा सिस्टम किया गया। जिस कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, यासी कंपनी, उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ब्लैक लिस्ट कंपनी को बार बार इन लोगों ने पेमेंट की। उस कंपनी ने जो काम किया था उसमें इतनी त्रुटि थी, इनकी कंडीशन थी कि मिनिमम अगर इससे ज्यादा त्रुटि पाई जाती है तो तुरंत उसकी पेमेंट रोक दी जाएगी। कमल गुप्ता जी ने बहुत बार कहा कि पेमेंट रोक दीजिए। मेरे का क्या हाल हुआ, इलेक्शन के अंदर सत्ता का क्या हाल हुआ, वो जवाब था। तो निश्चित तौर पर आने वाली 2 तारीख को जब इलेक्शन होंगे तो जिनको जनता इनका जो सबक सिखाने का काम करेगी और इनकी विदाई बिल्कुल निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम इन चुनाव में नहीं आती है। चलिए ठीक है राजवीर जी, अब आपकी प्रतिक्रिया और जो है सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से जो है आपने प्रचार किया और लगातार जो है अब डोर टू डोर कैंपेन की अब बारी है और ऐसे में जो है चुनाव की डेट जो है नजदीक है, 2 मार्च को जनता जो है पहुंचने वाली है मतदान केंद्र पर। ऐसे में आपका संकल्प पत्र जो है कितना जनता के जहन में याद रहने वाला है? जिस तरीके से योगी जी कह रहे हैं कि लगातार इन्हें संकल्प पत्र उतारने की क्या जरूरत पड़ गई फिर से? मैंने जो अपने भूमिका में बताया था भी हमारी पार्टी इस स्ट्रक्चर पर काम करती है। तो इन्होंने सवाल उठाया योगेश जी ने, भाई ये छोटे चुनाव है, कोई भी चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता। आप पंचायत का चुनाव लड़के देख लो, पसीने आ जाएंगे। क्योंकि बड़े चुनाव में ऐसा नहीं हो सकती है भाई यहाँ से नहीं वोट मिलेंगे वहां से ले लेंगे। तो ये आपका आप कितने मतलब गंभीर है इस चुनाव के लिए, आपकी प्रतिक्रिया से ही पता चल गया योगेश जी। ये योगेश जी की प्रतिक्रिया नहीं, ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया है। और वो चीजें लगातार दर्शाई भी गई है लोगों ने। इन्होंने इनके जो नेता वो छोड़ के भाग रहे हैं निकाय चुनाव में भी, और इससे पहले भी जो लगातार इनकी वो पार्टी टूटती रही है। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में जनता का भरोसा नहीं है। जनता ने लगातार आप ये 2014 में इनको हराया, 2009 में हराया और 19 में और 24 में भी हराया। जनता ने इनको 3-4 बार हरा दिया, लेकिन ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते कि क्योंकि कोई भी चुनाव बड़ा सीरियस लिया जाता है। ये पूरी कांग्रेस की पार्टी की बात है। ये खाली ये तो प्रवक्ता के रूप में बैठे अपनी पार्टी का विचार बता रहे हैं, तो इन पर कोई मैं दोष नहीं देना चाहूंगा। अभी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो एक क्या बोलते हैं उसको, वो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री विधायक। भाई कभी डी पार्क में रोहतक में कर दी, कभी दिल्ली में कर दी, कभी चंडीगढ़ में कर दी। नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात, वो उसका लड़का भी गायब है, वो खुद भी गायब है। वो पिछले कितने महीने से चुनाव हो चुके हैं, वो कई इलाके में नहीं नजर आ रहे। तो ये इनकी गंभीरता को दर्शाता है। वो सिर्फ ट्वीट मास्टर बन के रह गए हैं। किसी से अपना कोई छोटा मोटा डाटा ले लिया और उसको चिपका दिया ट्वीट करके। तो ये इनकी गंभीरता बिल्कुल भी नहीं है। इनका ये जनता की रिस्पेक्ट नहीं करते। और ये जो छोटे चुनाव करके बोल रहे हैं, तो हमारे जो नेता उन्हें पता है एक एक आदमी तक हमें पहुंचना है, कैसे पहुंचना है वो हमारा संगठन और हमारे नेता तय करते हैं। और उस चीज का हमने प्रयास किया है। और जो रही बात संकल्प पत्र की, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार बड़ी सभा में बोला है कि ये संकल्प पत्र हमारा, हमने ये पूरा करना है ये, क्योंकि ये संकल्प पत्र नहीं है, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ मसला है ये। और अल्टीमेटली कोई भी सरकार रहे, भारतीय जनता पार्टी की रहे, कोई और रहे, तो जनता को राह देना ही काम होता है। उसे काम में लगातार 10 साल से हमारी सरकार लगी हुई है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, चाहे मनोहर लाल जी की और अब नायब सैनी जी की सरकार रही है। तो आप ये मान के चलो भारतीय जनता पार्टी हर काम गंभीरता से करती है। हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बूथ में बैठने वाला हो, या हल्का सत्र का, या मंडल सत्र का, जिला सत्र का, या प्रदेश सत्र का, सभी कार्यकर्ता, नेता, चेयरमैन या जो जनप्रतिनिधि वो लगे हुए अपने काम में। और हम मेहनत करते हैं तभी जनता हमें रिवार्ड देती है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कांग्रेस की तरह हमें ठिकाने लगा देगी जनता, ठीक है ना। क्योंकि जनता ने जो कांग्रेस को आईना दिखाया है, तो इसके आज भी गोकुल सेतिया ने क्या बोला है, भाई मतलब मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है, वो उनकी प्रेजेंस बहुत बढ़िया और वो पॉजिटिव वाइब्स के मतलब इंसान है। तो जो जनप्रतिनिधि होता है वो आज हमारे मुखिया है नायब सैनी जी, तो उन्हें पता है जनता से कैसे डील करना है। जो उन्होंने संत कबीर कुटीर में जो 24/7 मिलने का जो भी कार्यक्रम है, जब भी उन्हें वक्त मिलता है वो लोगों से तुरंत मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। और लाखों लोगों से अब तक मिल चुके हैं। ये लोग तो अब तक कोमा में पड़े हैं। जब से इनका चुनाव का रिजल्ट आया, इनको तो समझ में नहीं आ रहा है भाई तुम्हारे साथ बनी क्या। क्योंकि बारडा से लेकर राय तक जिस बेल्ट पर ये लोग ये गरियाते थे हम लोगों को, भाई हम तो एक तरफा जीतेंगे, तो उसी बेल्ट ने इनको हिसाब मिला दिया इनका। जनता ने आईना दिखाने का काम किया। योगेश जी, आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यकीन नहीं है। और रही बात है जो आम आदमी पार्टी वाले मेरे भाई है, तो ताजा 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने दी। आपके जो शीर्ष नेता है अरविंद केजरीवाल जी को हराया है। बड़े नेता आपके हार गए। आपको पता है क्यों हराए गए हैं?
क्योंकि जो करप्शन आपने किया था वहां दारू में किया था, मोहल्ला क्लिनिकों में किया था, और भी जो ट्रांसपोर्ट में और भी बहुत सी जगह जो किया था, जो सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है, अब सीएजी की जो रिपोर्ट बोली है उस रिपोर्ट में आप कैसे बताया गया भाई इन्होंने कोई पैसा लगाया नहीं, जो कॉलेज खोलने थे वो खोलने नहीं, जो स्कूल खोलने थे खोलने नहीं, ठीक है, उनकी लागत बढ़ गई, उनकी लागत भी बढ़ गई, जो सीएजी की रिपोर्ट में आया है। जो प्रोजेक्ट 6 साल पहले मतलब मान लीजिए कंप्लीट हो जाने, तो 6 साल बाद कंप्लीट हुए छोटे मोटे जो भी आपने किए हैं। और जो आज जो मोहल्ला क्लिनिक की बात आई वो तो कल ही उधेड़ दी आपकी रेखा गुप्ता जी ने जो रखी है रिपोर्ट, वो आप ये बताइए, आप 11 साल से आप लोग सत्ता में थे, वहां आपने सीएजी की रिपोर्ट वहां क्यों नहीं रखी? ठीक है ना, तो जो भ्रष्टाचार आप लोगों का था वो जनता के समझ में आ गया भाई ये पार्टी इसने अपने जो नेताओं को भगाया, अपने जो जिन्होंने आंदोलन खड़ा किया और जिस आंदोलन से लोग निकल के आए, उस आंदोलन के जो नेता थे अन्ना हजारे, उन्होंने क्या बोलना है वो आपको पता होगा उस बात का। और उन्होंने बीच में भी चेतावनी दी थी आप लोगों को, ठीक है ना, तो जनता ने आपको वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, एक कमेंट ले लेता हूँ मैं, आता हूँ सर मैं आपके पास। योगेश जी मैं आपके पास आऊंगा फाइनल। वीरेंद्र जी क्या कहेंगे? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं वीरेंद्र जी? ये रिपोर्ट क्यों नहीं रखी? तो इनकी सीएजी की रिपोर्ट को, अपनी सीएजी की रिपोर्ट जिन जिन राज्यों की है उनके बारे में बता दीजिए। महाराष्ट्र में क्या कहते थे, तेरी आयुष्मान के लिए सीएजी आपके के बारे में बताइए। तो ऐसी कोई भाषा नहीं थी कि क्यों नहीं रखी, आपकी सारी मन गढ़ंत बातें हैं। आप देखिए आज आप बात करते हैं, आप के लिए आए हैं, आपको जनता ने मैंडेट क्या है, चलो आप सम्मान करते हो मैंडेट, अपने काम शुरू कीजिए। अब आप सरकार है, आप को बताना चाहेंगे, झूठ उसमें आप जो बताएंगे वो लेकिन आप काम करिए। अब वो समय नहीं कि झूठी बातें आप। वीरेंद्र जी अगर निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में आपके सामने जो है किस तरीके से जो है लग रहा है कि आपकी जो संकल्प पत्र आपकी तरफ से जो किए गए विजन को लेकर जो है दिखाए गए विजन को लेकर जो है जनता जहन में जो है कुछ बदलाव की स्थिति या फिर एक तरफा माहौल? फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाह रहा हूं। वीरेंद्र जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? दूसरा मैं ये कह रहा था, कह रहे हैं कि उनके मंत्रियों को हम, तो आपके भी 9 मंत्री कैबिनेट आ रहे हैं, तो उनके बारे में भी आप अपने अंतरात्मा में जाकर के देखें कि हमारे 9 मंत्री आ रहे हैं, इसका मतलब क्या जनादेश था। अब मैं इनका जो संकल्प है उसका सर आपकी वॉइस ग्लिचेस, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आपकी वॉइस जो है प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए जो है योगी जी मैं फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार जो है आरोप लगाती रही, लगातार जो है आप जो है इनके संकल्प पत्र पर भी सवाल उठाते रहे, प्रचार प्रसार पर भी सवाल उठाते रहे, लेकिन आपको लग रहा है कि जनता जो है आपको इस बार जो है चांस देने जा रही है, या फिर जो है एक बार फिर से जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है डबल इंजन में ट्रिपल इंजन जुड़ने जा रहा है और एक तरफा माहौल है? देखिए गौरव जी, जो मैंने सवाल किया था उसका रोहिल्ला जी ने जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था, चुनाव तो पूरे 5 साल आते रहेंगे, फिर अभी पंचायत के आएंगे, फिर कोई ये चौकीदार का चुनाव आएगा, उसमें भी गली मोहल्ले में इनके मंत्री खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला योगी जी, वो बोल रहे कि हमारे देखिए जनता ने आपको तीसरी बार चुना है, तीसरी बार चुना है जनता की भलाई के काम करने के लिए। आप दफ्तरों में बैठते नहीं, जनता की समस्याओं को नहीं सुन रहे। अब बिहार के चुनाव आने वाले हैं, आप हरियाणा का काम संभालिए। पहले आप दिल्ली में बैठे रहे 1 महीना तक पूरी सरकार, फिर वेस्ट बंगाल के चुनाव आएंगे, फिर हरियाणा में पंचायत के इलेक्शन भी ड्यू हैं। आपने 2 साल लेट चुनाव करवाए, उसके बाद सिर्फ एक मोदी जी की रैली नहीं हो पाई निकाय चुनाव में, और आपने क्या कसर छोड़ी, उसके बावजूद भी आप नैतिक हार मान रहे हो। मेरा कहने का भाव ये था गौरव जी, इन चुनावों में इन्होंने दल बल हर तंत्र से इन्होंने
कांग्रेस पार्टी के हौसले पस्त हो चुके हैं। इनके नेता कोमा में बैठे, इनको समझ में नहीं आ रहा जनता ने इनको आईना दिखाया कैसे, क्योंकि जो सच्चाई है वो कभी चुपती नहीं। ये लोग टूरिस्ट है, ये लोग सीजनल पॉलिटिशियन है और इन लोगों को जनता ने घर बिठाने का काम कर दिया। बढ़ने की इजाजत बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर जी, योगेश जी और वीरेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मसला में लगातार यही सवाल बना हुआ है कि निकाय चुनाव प्रचार का जिस तरीके से शोर जो है थम चुका है, लेकिन अब जो है डोर टू डोर की बारी है। देखना यह होगा कि 2 मार्च को जनता किन मुद्दों के साथ में मतदान केंद्र पर पहुंचती है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।